क्रेन है, क्रेन का रेडियस कितना बढ़ रहा है, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए। रिवर्सर का मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है, लोग सोचता है क्या कि एक क्रेन ड्राइवर है, वो अपने से सेटअप कर देगा, क्रेन को लगा देगा, मटेरियल को हैंडलिंग करेगा, पता है लोग ना। लेकिन मेन पर्पस इंसान को आता है सबसे पहले क्या, रिगर, फोरमैन, ये इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं। अगर ये दोनों चाहे तो मटेरियल को अच्छे तरह से उठ सकता है, ये दोनों चाहे तो नहीं उठ सकता है, ठीक है ना। क्रेन ड्राइवर कुछ नहीं जानता है, क्रेन ड्राइवर का काम है सिर्फ मटेरियल को हाइट पर लेना, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ देना, ठीक है ना। बाकी आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमें माल को उठाना है, माल को उठाना है, हमें कैसे किस पोजीशन में उठाना है, कहाँ पर ले जाना है, हमें क्रेन को कहाँ लगाएंगे कि हमारा रेडियस मिल पाएगा, होता है ना। ये रेडियस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्रेन है, क्रेन का मटेरियल सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा कितना वेट का है। कल मैंने एक क्रेन वहाँ पर देखा था, माल क्रेन थी 250 टन का, 250 का क्रेन थी, और माल था हमारा 70 टन का। कितना का था, 70 टन का। वायर रोप लगाया था 4, ठीक है, बट तो 4 लगाया था, सही था, कोई दिक्कत नहीं था, लंबा वायर रोप था, आराम से मटेरियल का राउंड था, आपके नहीं था, चौड़ा था, इस तरह था। ये 2 साइड इधर 2 साइड इधर, मटेरियल आराम से उठ गया, आराम से जहाँ चाहे वहाँ। करीब रेडियस उसका बना था, हम जानते हैं 13 से 14 मीटर का स्पेस में बना था, ज़्यादा नहीं था, 13 से 14, ठीक है ना। तो हमारा यही कहना है कि आप लोगों का मेन पर्पस क्या है कि मटेरियल को सबसे पहले क्या कीजिए, काउंटिंग कीजिए कि कितना टन का है, कितना केजी का है। अगर हमारा मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपका रेडियस आराम से बन जाएगा, क्रेन वाला खुद बैठा लेगा कि हमारा रेडियस, कैसे कि आजकल क्रेन डिजिटल हो गया है। अगर मान लीजिए रेडियस उसका कम रहेगा तो उसका क्या करेगा, सिस्टम में बता दीजिएगा कि नॉट एक्सेप्टेड योर, ठीक है। ये आपका जो भी है काम आपका नहीं ले पाएगा, ठीक है, जिसके लिए आप रेडियस को कंप्लीट कीजिए, वो पहले बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसका बूम जितना जाएगा वो पहले बता देगा, ठीक है ना। तो इस बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर बात हम बताना चाहते हैं, ये क्या है, लिफ्टिंग है। आपको आइए आइए, ये लिफ्टिंग बेल्ट है। ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा कलर है, कलर बताइए इसका। ब्राउन है, रेड है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको चलते चलते ये मिट गया ना, कलर मिट गया, अभी आप लोगों को चिन्हने में दिक्कत हो रहा है, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेल्ट हमारा 5 टन का है, कैसे पहचानेंगे। ये कलर है रेड कलर का, ये कलर जितना लाइनिंग होता है उतना हमारा टर्न वाइज होता है, ठीक है ना। सपोर्ट देखिए ये भी मिट गया, फिर कैसे पहचानिएगा, सपोर्ट डेट ये भी मिट गया, फिर कैसे पहचानिएगा आप। गुड, ये क्या है, टैग है, इसमें लिखा रहेगा कि ये इतना टन का बेल्ट है, ठीक है ना, 5 टन का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये भी फट गया, सपोर्ट डेट ये भी फट गया, नया बेल्ट है ये भी फट गया, और ये भी मिट गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको पहचानना हो कि ये कितना टन का बेल्ट है, टैग भी तो लगाया गया है, टैग भी नहीं है, सपोर्ट डेट नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट डेट टैग भी नहीं है, कलर भी नहीं है, लाइनिंग भी नहीं है, फिर कैसे जानिए। 2 दिन काम करेगा तो पता चल जाएगा। नहीं, ये गलत है। इंची टेप लाइए, इंची टेप से नापिए इसको, बढ़िया से लेना बाबू। देखिए कितना है, 5 इंच है, कितना हुआ 5 टन, समझ में आया, कितना है, बढ़ते जाएगा वैसे टन वाइज बढ़ते जाएगा। कितना है भाई, 5 इंच है, कितना टन का हुआ, 5 टन का। ये इम्पोर्टेंट सवाल है ना। अगर मान लीजिए कोई भी बेल्ट हो जिस पर मान लीजिए कि लाइनिंग नहीं है, कलर नहीं है, बेल्ट नया है, नहीं होता है, लाइनिंग नहीं है, और आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा कि कुछ भी नहीं है, बेल्ट को कैसे पहचानिएगा, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इंच टेप निकालिएगा, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि कितना का है, कितना का नहीं। अभी ये बेल्ट कितना आया, 5 इंच आया, यानी कि 5 टन हमारा कंफर्टेबल है। अगर 6 इंच आएगा तो 6 टन आ रहा है ना, 7 इंच आएगा तो
7 टन हो जाएगा, 8 इंच आएगा तो 8 टन हो जाएगा। माने जैसे आएगा, हमें नहीं होता है ना, 10 टन के बाद इंच एक सेम रहेगा। 10 टन तक हमें इंची टेप का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर लाइनिंग और बेल्ट का, ठीक है ना, टीपीआई करके आता है, उसके बाद बेल्ट खराब नहीं आएगा। तो आप लोग देखे हैं कि बेल्ट वही रहेगा, ठीक है ना, उसका टर्न वाइज डबल हो जाएगा। है कि नहीं? आपके पास एक बेल्ट है जिसमें 10 लाइन है, 21 टन उठता है, उठता है। आप लोग कहते हैं कितने की 11, उसमें लाइनिंग है 11 है ना, और कितना उठता है 20 टन तक आराम से उठा सकते हैं। जैसे कुछ कैपेसिटी है उसका उठाने का, मैं खुद चेक किया हूँ, टीपीआई किया हूँ, मेरे को पता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मान लीजिए 10 टन का माल हो तो 20 टन का दोनों साइड लगा लीजिए, आराम से माल को उठा लीजिए। कभी भी माल उठाना है, कभी भी याद रखिए, कभी भी माल को उठाना है तो आपका लिफ्टिंग बेल्ट का साइज सबसे पहले चेक करना है। दूसरा नंबर, लिफ्टिंग बेल्ट को इंस्पेक्शन जरूर करना है। ये याद रखिएगा कि हमारा वो साइकिल जो होता है, डिसाइकिल वो साइकिल होता है ना, वो कितना है उससे डबल 3 गुना होना चाहिए। समझ में आया? माल से 3 गुना होना चाहिए डिसाइकिल का कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका जो लिफ्टिंग बेल्ट है, कोई भी सेफ्टी पर्सन आपके साइड पर घूम रहे हैं या इंजीनियर है, उनसे सबसे पहले इंस्पेक्शन कराइए। उसको इंस्पेक्शन कराइएगा तो क्या करेंगे, सेफ्टी बेल्ट को इंस्पेक्शन अच्छे से कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं। और आपको बताएंगे कि इसका इंस्पेक्शन कैसा है, गलत है या सही है, कटा है या फटा है, वो सब डिटेल्स बताएंगे। उसके बाद वो टीपीआई मांगेंगे, टीपीआई चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले और एक पॉइंट है, माल को उठाने से पहले जांच कर लीजिए कितना टन का है, उसके हिसाब से आप मान लीजिए कभी भी अगर 10 टन है तो 20 टन का बेल्ट आप